श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते सुंदरकांड। कल हमने 15वें दोहे तक कर लिया था। उसके बाद की चौपाइयों से शुरू करते हैं। जब किसी काव्य की रचना की जाती है तो उसमें कई प्रकार के रसों का मिश्रण होता है, जिसमें सारे रसों वही सुंदर काव्य माना जाता है। करुण रस है, वीर रस है, मधुर रस है, प्रेम रस है, हास्य रस है, विभत्स रस है। इस तरह से अनेक रस होते हैं काव्य में। और मधुर रस, जहाँ प्रेम की बात होती है, मधुरता की बात होती है, तो प्रसंग चल रहा था कि राम जी भी सीता के वियोग में अप्रसन्न हैं। तो विरह की उपमा दी गई है भिन्न तरह की, जो कि हमने कल सुनी। आगे हनुमान जी कहते हैं कि जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। जो रघुवीर होती सुधि पाई। हनुमान जी कहते हैं कि आपका पता ही नहीं था कि आप कहाँ पर हो, हे माता सीता। अगर रघुवीर जी ने, श्री राम ने आपकी सुधि पाई होती, पता होता कि आप कहाँ हो, तो इतनी देर नहीं करते नहीं विलंब रघुराई। रघुनाथ जी इतनी देर नहीं करते। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूत कह जातु धान की। जब राम बाण रूपी सूर्य का उदय होता है, तब हे माता जानकी, अंधेरा तो हम राक्षस रूपी अंधेरा वहां कहाँ रह सकता है। तो इस उपमा को हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। जब प्रकाश होता है तब अंधेरा नहीं रहता। तो राम बाण ऐसा है कि जैसे प्रकाश हो गया हो और राक्षसों के अंधेरे को, राक्षस रूपी अंधेरे को समाप्त कर दिया हो। तो जब भीतर राम का सिमरण होता है तो फिर राम का प्रकाश होता है भीतर, तब भीतर का अंधेरा नहीं रह जाता। अंधेरा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मन के जितने भी रोग हैं वह सब अंधेरा है। तो राम जब मन में आ जाएगा पूरी तरह से, हर क्षण जब राम समा जाएगा तो अंधेरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और भीतर सारे जो साम बिच्छू हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें अंधेरे में रहती हैं। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ उज्ज्वलता रहती है, वहाँ कोई इस तरह के रोग जो हैं वो नहीं रहते। जितना जितना राम का स्मरण भीतर होगा, राम का उच्चारण मन में जितना होगा, उतने उतने अंधेरा कम होता चला जाएगा। हनुमान जी आगे कहते हैं, अभी मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आये सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइहै रघुवीरा। अइहै रघुवीरा, हे माता, मैं अभी आपको लेके जा सकता हूँ यहाँ से, परंतु राम जी की आज्ञा नहीं है। थोड़े दिन हे माता और धीरज धरो। जहाँ आपने इतने दिन निकल गए विधाता की मर्जी से, तो कुछ दिन और आप इंतजार कर लीजिए। कपिन सहित अइहै रघुवीरा। वानरों सहित हनुमान राम जी आएंगे। निश्चिर मारी तो ही ले जही, तिहपुर नारद आदि जस गई। और राक्षसों को मारकर वे आपको ले जाएंगे और तीनों लोकों में नारद आदि
नारद जैसे ऋषि श्री राम जी का गुणगान करेंगे, जश गाएंगे। तिहुपुर नारदादि जस गही, हैं सुति कपि सब तुम्ही समाना, जातु धान अति बट बलवाना। जब हनुमान जी ने कहा कि राम जी आएंगे वानरों सहित और आपको ले जाएंगे, वानरों की सेना के साथ आएंगे, सीता जी को संदेह हुआ, क्योंकि हनुमान जी उस समय छोटे से बने हुए थे। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे ही वानर हैं तो फिर तो युद्ध जीत लिया, फिर तो मुश्किल है, कैसे जीतेंगे, इतने इतने बड़े बड़े राक्षस, बड़े बलवान हैं। तब माता सीता कहती हैं कि अच्छा, राम जी वानरों सहित आएंगे तो हैं सुत कपि तब सब तुम्हें ही समाना, क्या सारे जो वानर हैं वो सब तुम्हारे ही समान है क्या? क्योंकि छोटे से हनुमान जी तो छोटे छोटे वानर होंगे, बाकी भी आपके समान ही, क्योंकि जब एक वानर आया है हनुमान जी जैसा छोटा सा, तो सब ऐसे ही होंगे। तो पूछती है माता सीता कि हैं सुत कपि सभी तुम्हें ही समाना, क्या तुम्हारे जैसे सारे योद्धा हैं क्या? जातु धान अति बट बलवाना, लेकिन जो राक्षस हैं वो तो बड़े बलवान हैं, लंबे चौड़े योद्धा हैं, बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीनि निज देहा। माता सीता कहती हैं कि मेरे हृदय में बड़ा संदेह हो रहा है कि कैसे युद्ध होगा अगर तुम्हारे समान छोटे छोटे वानर हैं और तुम कह रहे हो कि वानरों कपिन सहित आई हैं रघुवीरा, वानरों की सेना के साथ आएंगे और मुझे ले जाएंगे। तो कहती है सीता माता कि मेरे मन में तो बड़ा संदेह है तुम्हें देख करके। तब क्या किया हनुमान जी ने? सुनी कपि प्रगट कीनि निज देहा। तब उन्होंने अपना वास्तविक रूप माता सीता को दिखाया। कैसा वास्तविक रूप? कनक भूदराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कनक भूदराकार शरीरा, बड़े पर्वत के समान उनका शरीर था। और कैसा पर्वत? सोने का पर्वत। कनक भूदराकार शरीरा, तो हनुमान जी की जो देह है ना, जो शरीर है उनका, वज्र के समान, पर्वत के समान है, और स्वर्ण में देह है उनकी, तेजो में देह है। तो हनुमान जी का कोई अगर ध्यान करे तो उनको स्वर्ण के समान, अत्यंत भयंकर पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत, सबसे बड़े पर्वत सुमेरु पर्वत है, तो उसके समान माने। समर भयंकर अति बलबीरा, जो कि समर में, युद्ध में शत्रुओं को भय देने वाला है उनका शरीर जो है, उनकी जो देह है। समर भयंकर अति बलबीरा, और बड़े वे अत्यंत बलवान वीर हैं। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। तब सीता जी के मन में विश्वास हुआ, भरोसा हुआ, और तब शरीर उन्होंने अपना असली रूप दिखा करके पुनि लघु रूप, फिर अपना छोटा सा रूप मशक समान, जो मच्छर के समान बनाकर आए थे, पुन लघु रूप पवन सुत लयो। फिर पवन सुत हनुमान जी उस छोटे से रूप में ही वापिस हो गए। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। हे माता सुनिए, हम तो शाखा मृग हैं, अर्थात शाखा पर जाने वाले, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाने वाले जानवर, अर्थात बंदर हैं, वानर हैं। नहीं बल बुद्धि विशाल, ना तो बल है ना बुद्धि ही बड़ी है। प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाई परम लघु ब्याल। हम तो प्रभु प्रताप से चल रहे हैं, जैसे प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ जी को खा जाता है। प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाई परम लघु ब्याल। मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। सीता जी के मन को संतोष हुआ कपि की वाणी, अर्थात हनुमान जी की वाणी को सुन करके, क्योंकि इतनी अच्छी बातें उन्होंने की। माता को ढांढस बताया और कहा कि जल्दी ही श्री राम
कपि सेना के साथ आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे छुड़ा करके। मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। कैसी वाणी थी? वो भक्ति से पगी हुई थी, भक्ति में रमी हुई थी, प्रताप युक्त थी, तेज युक्त थी और बल में सनी हुई थी। भक्ति अर्थात भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। तब उन्होंने आशीष दिया हनुमान जी को, क्या समझ करके? राम प्रिय जाना, कि यह तो राम जी का प्रिय दूत है। होहु तात बल सील निधाना, हे तात तुम बल और शील के निधान हो गए, अर्थात निधान अर्थात घर हो गए। अर्थात बल और शील किसी को चाहिए होगा तो वह तुमसे मांगेगा, तुमसे प्रार्थना करेगा, तुम उसको बल और शील प्रदान करोगे। होहु तात बल शील निधाना। अजर, और क्या कहा? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहु। करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और माता सीता ने कहा कि तुम अजर अमर हो गए। अजर अर्थात जर अर्थात बुढ़ापा। अजर बुढ़ापे से रहे, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, हमेशा जुआ ही रहोगे, अमर रहोगे और इस धरती पर हमेशा रहोगे। गुण निधि सुत होई, हे पुत्र तुम गुणों के भी खजाने होगे। गुण भी किसी को चाहिए होगा तो तुमसे ले लेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो गुणों का खजाना होगा। तुम्हारी जो पूजा प्रार्थना करेगा, तुमसे मांगेगा, तुमसे निवेदन करेगा, उसको तुम गुण दोगे, बल दोगे, शील दोगे। गुण निधि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूं बहुत रघुनायक छो। और श्री राम जी तुम पर बड़ी कृपा करें, तुम्हें बड़ा स्नेह करेंगे। करहूं बहुत रघुनायक छोहु, रघुनाथ जी तुम पर बड़ा स्नेह करेंगे। करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, प्रभु कृपा करेंगे, प्रभु मुझसे स्नेह करेंगे। ऐसा सुन करके हनुमान जी ने निर्भर प्रेम मगन हनुमान, हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। बार बार माता सीता के चरणों में सिर झुकाते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी कहते हैं, अब कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब मैं कृत्य हुआ हूँ, क्योंकि जब आपने कहा कि मैं रघुनाथ जी का स्नेह पात्र रहूँगा, उनकी कृपा मुझ पर हमेशा रहेगी। कर हूँ बहुत रघुनायक छो, अब मैं कृत्य हुआ, अब कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। आपका आशीर्वाद तो अमोघ है, अर्थात कभी चूकता नहीं, अचूक है। अमोघ मतलब अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हे माता मैं बहुत भूखा हूँ और वृक्षों पर सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, तो उनको देखकर मुझे भूख लग गई है और बहुत भयंकर भूख लगी है। सुनु सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तो माता सीता कहती है, नहीं नहीं बेटा, सुनो सुत, फल मत खाना। क्यों? करें विपिन रखवारी। ये ऐसे नहीं है कि फल ऐसे बगीचे लगे हुए हैं और रखवारी नहीं होती है, कोई रखवाला नहीं है, यहाँ बड़े बड़े रखवाले हैं। कैसे कैसे हैं? परम सुभट रजनीचर भारी, बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े योद्धा राक्षस हैं जो इसकी रखवाली करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। उनका तो मुझे बिल्कुल भय नहीं, उनकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप बताइए कि आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं तो मैं ये फल खा लेता हूँ, नहीं आप आज्ञा दे रहे हैं, अगर आपके मन को अच्छा नहीं लग रहा तो फिर मैं नहीं खाऊंगा। अगर आपको सुख होता हो, आपको अच्छा लगे, आपको आनंद हो और आप सुख से मुझे आज्ञा दे तो मैं फल खाऊंगा। जो तुम सुख मानो मन माही, अगर आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, सुखी होकर
तो मुझे राक्षसों का तो भय बिल्कुल नहीं, इनको तो छोड़ दीजिए, इनकी चिंता मत कीजिए, बस आप आज्ञा दे दीजिए। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु। तो हनुमान जी का बल बुद्धि सब देख लिया था सीता जी ने, और देखा कि ये बल और बुद्धि में तो निपुण है, तो इसलिए सीता माता ने कहा कि कोई नहीं, आप जा करके फल खाओ। कहु जानकी जाहु, जा करके फल खाओ। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। भगवान राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके आप फल जा करके खाइए। क्यों हृदय में धारण कीजिए? कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो भगवान संभाल लेंगे। लंका की भी विशेष समृद्धि थी, विशेष नीति थी, नियम थे। उस लंका में कोई घुस नहीं सकता था, चोर तक नहीं घुस सकते थे, जिनको वो जो बाहर राक्षसी थी वो मार करके खा जाती थी। चारों तरफ एक परकोटा था। तो यहाँ पर जो प्रसंग आया है कि सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, कि ऐसा नहीं है कि बगीचे का कोई रक्षक नहीं है, यहाँ रक्षक हैं और वो ऐसे फल खाने नहीं देते किसी को बिना आज्ञा के। तो उस जमाने में इतना इंतजाम किया हुआ था सुरक्षा का, जिसकी कोई हद नहीं है। और अब तो कलयुग चल रहा है, सुरक्षा का इंतजाम ही नहीं है। शहर में से बच्चे उठा के ले जाते हैं लोग, पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं, कत्ल कर जाते हैं, लड़ाई झगड़े कर जाते हैं, बाहर से आकर के लोग हेरा फेरी कर जाते हैं, लोगों के बच्चे तक उठा के ले जाते हैं। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आते तो सड़क के रास्ते से ही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि इस देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी अंदर घुस आता है। खैर, इसकी चर्चा नहीं करते हुए कहने का तात्पर्य है कि कलयुग में कितनी अराजकता फैली हुई है। शहरों में भी लोग, गांवों में भी लोग असुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं है, भयभीत हैं। कब क्या हो जाए, कौन आकर के क्या आक्रमण कर दे, कोई बच्चा उठा के ले जाए, कोई कुछ कर दे, कुछ पता नहीं। असुरक्षा की भावना यह कलयुग का दुख है एक तरह से। और त्रेता में देख लीजिए, सतयुग में देख लीजिए, द्वापर में देख लीजिए, और राम के राज्य में तो खासकर त्रेता में कोई दुखी नहीं था, क्योंकि व्यवस्था ऐसी थी। यहाँ तक कि रावण जो राक्षस था उसने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, तो राम राज्य में तो व्यवस्था और भी बढ़िया थी। कोई भी अन्याय, कोई भी बाहर से आकर के कोई शहर में उत्पात नहीं फैला सकता था। इस तरह की बहुत सुरक्षा के इंतजाम थे अयोध्या में भी, और यहाँ तक कि रावण के राज्य में भी थे, लंका में भी थे। लंका के लोग बहुत सुखी थे, बाहर से कोई आ नहीं सकता था, ऐसा वह चारों तरफ परकोटा था, चारों तरफ समुद्र की खाई थी। लंका स्कोट समुद्र असखाई, जात पवन सुत बार न लाई, आता है हनुमान चालीसा उसमें। तो सुरक्षा के कितने इंतजाम थे, और आज घर में भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कब क्या हो जाए, और कुछ नहीं होगा, सजा भी नहीं होगी, लोग गलत भी कर जाएंगे, फिर भी कुछ होगा नहीं। तो ऐसा लंका में तो इतना इंतजाम था। तो हनुमान जी फल खाने के लिए पूछ रहे हैं, माता सीता ने आज्ञा दे दी उनको। तब चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। तो हनुमान जी सिर निभा करके बाग में चले गए और फल खाने लगे, और कुछ वृक्षों को भी तोड़ने लगे। रहे तहाँ बहुभट रखवारे, कछु मार से कछु जाए पुकारे। तो वहाँ बड़े बड़े योद्धा रहते थे, कुछ तो हनुमान जी ने मार दिए, जो बचे थे वो जा करके लंकापति रावण के पास पुकारे, जा करके त्राही त्राही, बचाओ बचाओ। तो इस तरह से नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। हे नाथ, एक बड़ा भयंकर वानर आया जिसने कि अशोक। शेष कल। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया।